यूक्रेन की मदद के लिए नेटो की नई पहल। पोलैंड में नेटो लॉजिस्टिक केंद्र खोलेगा। जनवरी 2026 में लॉजिस्टिक हब खुलेगा और रोमानिया में भी खोला जाएगा लॉजिस्टिक हब। हालांकि यूक्रेन को नेटो से तेजी से सैन्य मदद मिल रही है। हालांकि रूस को दहलाने का ये नेटो प्लान है क्या, और नेटो का ये प्लान ए सबसे पहले आपके सामने, जहां देखिए कैसे पोलैंड और रोमानिया में लॉजिस्टिक हब को लेकर ये खबर है यूक्रेन को सीधी सैन्य मदद देने को लेकर। हथियार भेजने में भी कम समय लगेगा। इसके जरिए गेम चेंजर मिसाइलें यूक्रेन भेजी जा सकेंगी। हालांकि अब दूसरे प्लान के बारे में जानकारी, जहां बाल्टिक देशों से रूस की घेरेबंदी को लेकर खबर समझिए। बेलारूस के पास नेटो की तैनाती भी संभव होगी। काला सागर से रूसी युद्धपोतों पर निशाना साधा जा सकेगा। अब यूक्रेन ने रूसी कैलिबर मिसाइल को तबाह किया। एक बड़ी खबर है, रूसी मिसाइल को F-16 से तबाह किया गया और F-16 ने मिसाइल का पीछा किया। रूस ने अग्रिम मोर्चे पर Su-34 को लगाया। ये एक और खबर है। Su-34 से दागी गई FAB 1500 मिसाइल और यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों पर यह हमला। आज की एक और सबसे बड़ी खबर, कैलिनिंग्राद को लेकर पुतिन की ये वार्निंग है। कैलिनिंग्राद पर खतरा जंग में बदल सकता है। यूरोप में बड़े संघर्ष को बढ़ावा न दे नेटो। रूस किसी भी खतरे को बेअसर कर देगा। यानी अब कैलिनिंग्राद को देखते हुए रूस की ये एक बड़ी वार्निंग। हालांकि बढ़ते तनाव के बीच, नेटो और रूस के बढ़ते तनाव के बीच नेटो देशों की बड़ी तैयारी, यूरोप की बड़ी तैयारी। लेकिन अब कैलिनिंग्राद, जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, क्या यह जंग का मैदान बनेगा? बड़ा सवाल, क्योंकि कैलिनिंग्राद के नजदीक ही नेटो की सैन्य तैनाती को लेकर खबर। बाल्टिक सागर में नेटो के सैन्य मूवमेंट से भी तनाव बढ़ चुका है। रूस को घेरने के लिए नेटो का कैलिनिंग्राद पर भी दबाव है और यूरोप के किसी भी देश पर हमला कर सकता है रूस। अब बड़ी बात यह है कि कैलिनिंग्राद अहम क्यों है, क्योंकि कैलिनिंग्राद रूसी इलाका है जो नेटो देशों से घिरा हुआ है। और आपको बता दें, लिथुआनिया और पोलैंड के बिल्कुल बीच में है कैलिनिंग्राद। कैलिनिंग्राद में ही रूस का बाल्टिक सी फ्लीट हेडक्वार्टर भी है और कैलिनिंग्राद में ही रूस की न्यूक्लियर सबमरीन्स भी तैनात हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि नेटो प्रमुख मार्क रूटे की रूस को धमकी, जहां जरूरत पड़ी तो यूक्रेन सेना भेजेंगे। अगला हमला पुतिन के लिए घातक होगा। नेटो रूस से ज्यादा शक्तिशाली। तो नेटो का पैगाम, रूस का बुरा अंजाम। फिलहाल नेटो चीफ ने क्या कहा, यही खबर आपके सामने। मौजूदा स्थिति दूसरे विश्व युद्ध से भी खतरनाक है। मनीष, इस तरीके की प्रोजेक्शंस क्या अब प्रोवोकेशन के लेवल तक आ चुकी हैं? यही मेरा आपसे सवाल होगा, क्योंकि यूक्रेन को रूस का शिकार नहीं बनाना चाहते हैं। जरूरत पड़ने पर नेटो सेना यूक्रेन जाएगी और नेटो रूस टकराव हुआ तो पुतिन के लिए खतरा। हालांकि नेटो की 3 स्तर की डेटरेंस प्रणाली को समझिए, जहां पहला स्तर यूक्रेन सेना को मजबूत बनाना, दूसरा स्तर नेटो देशों का यूक्रेन को सैन्य सहयोग और तीसरा स्तर है अमेरिका के जरिए रूस पर दबाव। मनीष, देखिए, दरअसल दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उनके बीच में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है और उसका परिणाम है कि बहुत ज़्यादा ही दोनों एक दूसरे को लेकर सतर्क हो गए हैं और इसीलिए आपको ये सारी तैयारियां दिख रही है। और जिस तरह का डिप्लॉयमेंट नाटो की तरफ से किया गया है, उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले समय में अगर एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन हो तो दोनों के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि रूस और यूरोप के बीच में कब युद्ध होगा, तो उसकी रेड लाइन पुतिन ने खींच दी है। जब पुतिन ने ये कहा कि जिस दिन आप कैलिनिंग्राद को ब्लॉक करोगे उसी दिन हम युद्ध छेड़ देंगे। और यूरोप भी जाहिर है जिस दिन युद्ध करना चाहेगा तो सबसे पहले वो कैलिनिंग्राद पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। मतलब ये तो तय हो गया कि युद्ध किस स्थिति में शुरू होगा। लेकिन उससे पहले की स्थिति को अगर आप देखिए तो रूस को यह लगता है कि नाटो सैनिक लगातार रूस के सीमा पर जुटे जा रहे हैं, इसलिए कुछ करने की जरूरत है। और रूस भी काउंटर तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर नाटो और अधिक अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है। अब ये कब शुरू हो सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगता तो यही है कि देर सवेर ये होकर रहेगा। बिल्कुल, लेकिन आज की एक और स्थिति पर अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले यही बड़ी खबर बता दें, क्योंकि अमेरिका के मायामी में हुए पीस टॉक को लेकर खबर है। मायामी बैठक में ही नहीं निकला है कोई ठोस नतीजा। डिमिलिटराइज जोन पर भी नहीं हुआ फैसला। डोनबास क्षेत्र को लेकर भी सहमति नहीं बनी है। 2 दिन तक यूएस, रूस, यूक्रेन में ये बैठक चली। पीस डील पर एक मत नहीं है रूस और यूक्रेन।
हालांकि मायामी बैठक के बाद रूस का बयान भी सामने आया। शांति समझौते में बदलावों से बाधा आ रही है। अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। अमेरिका रूस मिलकर तय करेंगे आगे की रणनीति, और ये रूस साफ कर चुका है। हालांकि यूक्रेन पीस डील के लिए गंभीर ही नहीं है। तो बड़ी खबर यह है कि मायामी में मंथन जंग जारी रहेगी, क्योंकि किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें डोनबास के भविष्य पर चर्चा। तीसरी बड़ी बात डीमिलिटराइज जोन बनाना। चौथी बड़ी बात यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग। इस बीच बड़ी खबर यह भी है बैठक के नतीजों को लेकर, क्योंकि 20 पॉइंट शांति प्लान पर 90% सहमति को लेकर खबर है। डोनबास क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। डीमिलिटराइज जोन पर भी फैसला नहीं हो सका है।